Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by Sri Ram sir. So बच्चों, this is the fifth lecture of chapter 2 NCERT class 12th और इसमें हम और बोर्ड क्वेश्चंस पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, प्लॉट अ ग्राफ कंपेयरिंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V and electric field E due to a point charge Q as a function of distance from the point charge। तो सबसे पहला काम, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट चार्ज Q है बच्चों, उससे अगर हम R डिस्टेंस पे, पॉइंट चार्ज Q से बच्चों कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे हम लोग कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल का वैल्यू होता है K कैपिटल Q अपॉन, या डिस्टेंस कैपिटल R बोला है बच्चों, स्मॉल r नहीं बोला है, तो KQ बाई कैपिटल R व्हेन पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज टेकन टू बी जीरो। तो हम कुछ भी नहीं बोलता तो इन्फिनिटी पे ऑटोमेटिक जीरो लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसका यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बच्चों, तो वो होगा KQ बाई R स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ देखो बच्चों कि V जो है ना, V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज फिक्स है तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। मतलब बच्चों अगर R इंक्रीज होगा तो V डिक्रीज होगा। अच्छा E को देखो, E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर है बच्चों। तो बच्चों यहाँ भी अगर R इंक्रीज होगा तो E भी डिक्रीज होगा, बट यहाँ E ज़्यादा डिक्रीज होगा क्योंकि R पे क्या दिख रहा है बच्चों, स्क्वायर। तो E का डिक्रीज होने का जो स्पीड है, रेट है, वो फास्ट होगा। E ज़्यादा तेज रेट से चेंज होगा बच्चों। नाउ अगर हमें ग्राफ बनाना है बच्चों, तो हम कुछ पॉइंट्स पे E का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल फॉर्म कर देता हूँ और फिर हम फटाफट से ग्राफ बना लेंगे और उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट का ध्यान रख लेंगे जिससे हमारे पास में मिस्टेक्स ना हो। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हम डिस्टेंस को लेते हैं बच्चों, यहाँ हम V को लेंगे और यहाँ हम E को लेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है वो हम लोग 0 पुट करेंगे, फिर हम R/2 पुट कर देंगे, फिर हम R पुट कर देंगे, फिर हम 2R पुट कर देंगे। इस तरह से हम कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंसेस लेंगे। इतना हमें पता है बच्चों कि ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके का होगा, डिक्रीमेंट वाला, कि R बढ़ेगा तो ये कम होगा, बट ग्राफ एग्जैक्टली कैसा बनेगा तो वो अभी हम देखेंगे और उसमें कौन सी चीज़ पे हमें ध्यान देना है वो भी हम नोट करेंगे। छोटा क्वेश्चन ही है, बस समझना है। तो बच्चों जो भी V आएगा अपने यूनिट्स में आ जाएगा। अगर मैं R का वैल्यू दोनों में ही 0 डालता हूँ बच्चों, तो दोनों ही इनफाइनाइट को अप्रोच करते हैं। अगर मैं बच्चों R/2 वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे V वाले में, तो ये 2KQ वैल्यू आता है। और यहाँ पे बच्चों R/2 डालेंगे तो R/2 का स्क्वायर R/4 हो जाएगा, तो E 4KQ आएगा बच्चों। फिर दोनों में अगर मैं R डालूँगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम R का वैल्यू है, तो हम 0 ले लिया हमने पहले, फिर हम डालेंगे 1/2, 1 एंड 2। तो मैं 1/2 ले लेता हूँ, R का वैल्यू 0 डाला, फिर हमने 1/2 डाला R का वैल्यू, फिर 1 डाला और फिर 2 डाला, तो 1/2 पे 2KQ एंड 4KQ आ गया। अब 1/2 के बाद हम 1 डाल रहे हैं, तो 1 डालेंगे तो दोनों के वैल्यूज़ ही
के क्यू आ जाएंगे, बट यूनिट्स अलग अलग होंगे। इसका वोल्ट होगा और इसका वोल्ट न्यूटन अपॉन कूलम जो है वो होगा। फिर बच्चों आर का वैल्यू 2 डालते हैं, तो ये आ जाएगा KQ/2, और यहाँ 2 का स्क्वायर होगा बच्चों, तो ये आ जाएगा KQ/4 यूनिट्स, जो भी इसका फील्ड का यूनिट है। तो अब हमारे लिए ग्राफ बनाना बड़ा आसान होगा बच्चों। तो हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्सिस के ऊपर हम लोग जो है वो कुछ लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से दिस इज KQ, दिस वैल्यू इज KQ एंड इट्स डबल वैल्यू विल बी 2KQ। इसका जो जस्ट डबल वैल्यू है बच्चों वो 2KQ हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम आर का वैल्यू 0 डाला हमने, तो इनफाइनाइट आया। फिर हमने 1/2 डाला, तो लेट से ये आर का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, और इसके मिडिल में ये जो वैल्यू है ये हम 1/2 ले लेते हैं। और फिर इसके बाद में ये हम ट्वाइस KQ ले लेते हैं। फिर ये बीच का ले लेते हैं। इस तरह से वैल्यू चलते जाएंगी बच्चों। तो देखिए इधर हम ले रहे हैं आर के वैल्यूज़ को, ई और वी को हम एक साथ ग्राफ बनाएंगे। तो ई का हम इस कलर से ले लेते हैं और वी का हम थोड़ा रेड कलर से ले लेते हैं। तो ई और वी के हम ग्राफ बनाएंगे। फिर इधर हम ले लेते हैं बच्चों आर को। तो आर का वैल्यू यहाँ 0 होगा, ई और वी का भी वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होगा। फिर हम डालेंगे 1/2, फिर हम डालेंगे 1, फिर हम डालेंगे 2। तो हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज डालने की भी नीड नहीं है। अब बच्चों इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इन वैल्यूज़ को भी हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू मेरा 4KQ आ रहा है, तो 4KQ यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये आ रहा है, इसको ले लेते हैं 4KQ। अब बच्चों 4KQ का हाफ हो जाएगा 2KQ, तो ये हो जाएगा 2KQ। और 2KQ का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2KQ का हाफ हो जाएगा KQ/2। और उसका भी हाफ बच्चों ये हो गया, तो ये हो जाएगा KQ/4। अब बच्चों पॉइंट्स की मार्किंग करते हैं। तो पहले मैं ई का ग्राफ बनाता हूँ। तो बच्चों ई के ग्राफ के लिए 0 पे इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है, मतलब यहाँ टच नहीं करेगा। तो पहले टचिंग पॉइंट्स को ले लेते हैं बच्चों। 1/2 पे ई आ रहा है 4KQ, सो दिस इज द पॉइंट। और 1 पे आ रहा है बच्चों KQ, 2KQ का हाफ हो जाएगा बच्चों। दिस इज 4KQ, दिस इज 2KQ, उसका हाफ KQ होगा बच्चों, सॉरी। तो 4KQ का हाफ ये हो जाएगा KQ, 2KQ का हाफ सॉरी, और ये हो जाएगा KQ/2। और ये बच्चों इसका भी हाफ करेंगे, तो ये KQ/4 होगा, और दिस विल बी KQ/4। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना सकते हैं आप चाहें तो समझने के लिए, बट कोई बात नहीं, हमें ग्राफ का शेप लेना होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है, वो देखेंगे अभी। 1/2 पे कितना आ रहा है, ई का वैल्यू 4KQ। 1 पे आ रहा है बच्चों KQ सीधा, 1 पे कितना आ रहा है KQ। 2 पे कितना आ रहा है बच्चों KQ/4, ये आ रहा है। नाउ इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं बच्चों। तो आप देखेंगे ये पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना रहेगा। थोड़ा सा तो हमें दिक्कत होगी इनको ज्वाइन करने में, बट कोई ना, हम करके मानेंगे। इधर राइज नहीं हो सकता बच्चों, ये कंटिन्यू डाउन ही जाएगा।
पहले हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। लेट्स से वी ज्वाइन द 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स बच्चों हमने ज्वाइन कर लिए। थोड़ा ज्वाइनिंग में दिक्कत है इसमें, तो हमने एक बार के लिए ये 2 पॉइंट्स जीरो कर दिए बच्चों। फिर रिमेनिंग 2 पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें 2 पॉइंट्स को ही ज्वाइन करने का टारगेट रहेगा। और बच्चों इधर टच नहीं करना है, बिकॉज ये टच कहाँ होगा, ये इनफाइनाइट पे जाके टच होगा, यहाँ ये टच नहीं हो सकता। सो वी हैव डन इट। तो इस तरह से बच्चों ये डिक्रीमेंट का ग्राफ आएगा। थोड़ा सा मैं और चाह रहा था कि इसमें थोड़ी कर्वनेस आ जाए। ओके, कुछ बेटरमेंट। ओके, सो दिस विल बी द ग्राफ। फाइनली ये जो लाइंस हमने ड्रॉ करी है उनमें से मोस्ट ऑफ द लाइन जिन पे पॉइंट नहीं आ रहा होगा, वी विल रिमूव दैट, वी कैन रिमूव दैट। अब बच्चों ये तो आ गया हमारे पास, किसका ग्राफ आ गया, वी का ग्राफ आ गया, सॉरी किसका ग्राफ आ गया बच्चों, ये वाला। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ई, ये ई का ग्राफ आ गया बच्चों। अब हम वी का ग्राफ बनाएंगे। तो वी में क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, फिर आ रहा है 2kq, तो 2kq आ रहा है 1/2 पे 2kq, तो 2kq। ओके, फिर बच्चों हमारे पास में आ रहा है kq, सो दिस इज द कॉमन पॉइंट kq, और फिर आ रहा है kq/2, तो ये आ रहा है बच्चों। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों, आप इसको फास्ट फॉरवर्डिंग में देख सकते हैं बाद में, थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है इसमें। मैं चाह रहा हूँ तीनों पॉइंट्स ही मिल जाए, बट पहले मुझे इसको बहुत डाउन पे रखना पड़ेगा, ये इससे अबव पे नहीं जाना चाहिए। पॉइंट्स पास पास है इसलिए आपको ये स्ट्रेट लाइन फील हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। बट बेटा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपको स्ट्रेट लाइन की तरह लग सकता है, बिकॉज पॉइंट्स आर क्लोजर, सो यू मे फील दैट दीज आर लाइक स्ट्रेट लाइन्स, बट दीज आर नॉट स्ट्रेट लाइन्स, ये आपको ऐसा लग सकता है। और इसके बाद इधर जो कर्व का नेचर आएगा, this will be somewhat like this. Now students, one is the very interesting point, this one, यहाँ पे ये दोनों ग्राफ क्या हो कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वन से पहले, वन यूनिट डिस्टेंस है उससे पहले अगर आप देखो बच्चों,
तो ये वाला जो ग्राफ है v का वो नीचे है बच्चों और e का ग्राफ ऊपर है। फिर जब डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ जो की बात आती है ये फास्ट डिक्रीज़ होता है, तो ये अब नीचे आ जाता है और v का ग्राफ ऊपर जाता है। लेकिन ये क्रॉस कहाँ करते हैं, ये 1 यूनिट पे क्रॉस करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो आपको ये कोई इतनी लाइनें नहीं बनानी है, आपको अप्रोक्सीमेटली ग्राफ बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इन सब लाइनों को हटा दूँ, ये लो, तो आप अपने आइडिया से लेकर के इस तरह से ये ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ये सारी लाइंस मैंने हटा दी यहाँ पे। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही इसमें यही है कि ये जो 1 यूनिट वाला जो वैल्यू आता है, ये जो 1 यूनिट वैल्यू आता है बच्चों, यहाँ पे ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इससे अगर पहले आप देखते हैं तो यू विल फाइंड दैट आपको ये दिख रहा है बच्चों कि कौन सा ग्राफ ऊपर है, ई। तो ई जो है वो ऊपर है बच्चों। तो इस पॉइंट से पहले ई ऊपर है और वी का जो ग्राफ है बच्चों वो आप देख पा रहे हैं डाउन साइड है। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट को क्रॉस मारते हैं, अब बच्चों वी ऊपर आ जाता है और ई नीचे चला जाता है, क्योंकि ई डिक्रीजिंग फास्ट, ई फास्ट रेट से बच्चों डाउन हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रास्ट आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हम सोल्व करते हैं। अगर आप ग्राफ की क्लियरिटी चाहते हैं तो आप इस एक्सिस पे ये वैल्यूज थोड़े और दूर ले सकते हैं। जैसे एक आप एक्सिस लाइन बड़ा लेके यहाँ 4k क्यू ले सकते हैं, फिर उसका जो हाफ वो 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो आपके ग्राफ में मोर क्लियरिटी यू विल फील आ जाएगी। तो ये अपने हिसाब से बना ले बच्चों। और मैंने जैसे बनाया तो वैसे जब आप ग्राफ बनाए तो ऐसे आप डॉट डॉट करके लाइंस बना लें। फिर इन पे क्या हल्की लाइंस को बाद में पेंसिल से आप इरेज कर सकते हैं। बट दीज आर द पॉइंट जहाँ पे हमें ग्राफ को देखना होता है। अब बच्चों चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। तो 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻8 कूलम, ये 2 चार्जेस है बच्चों 5 और -3 आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट एट वॉट पॉइंट्स। यहाँ ब्रैकेट में बच्चों इन्होंने स्पेशली पॉइंट्स कर दिया, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट ऐसे आ सकते हैं। ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। इन्फिनिटी पे जीरो है तो बच्चों आर डिस्टेंस पे KQ/R हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन 2 चार्जेस को बना देते हैं बच्चों, एक लाइन जो से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हम लाइन बना देते हैं यहाँ पे। There are 2 charges on the line joining। मैं बच्चों इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। दिस इज +x, इसको हम लोग आई कैप बोलते हैं। और इधर इसको -x ले लेता हूँ, जिसको हम लोग -i कैप बोलते हैं। डायरेक्शन की नीड ना पड़े बट कोऑर्डिनेट सिस्टम बड़ा काम आएगा बच्चों यहाँ पे। और ये मैं y एक्सिस ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस पॉइंट को बोल पाऊँगा ओरिजिन। इसको मैं बोल रहा हूँ y एक्सिस। तो ये पॉइंट बच्चों अपने लिए ओरिजिन हो गया। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, तो यहाँ पे बच्चों x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो यू कैन सी इजीली, बड़े आसानी से देख पाएंगे बच्चों कि यहाँ पे ये प्लस वाली साइड है और कितनी दूर है, इनके बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी 16 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों हमें पोटेंशियल की बात पूछी है और पोटेंशियल बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रहे। हमें फील्ड नहीं पूछा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, हमें बोला पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, देखो बड़े वाले चार्ज के पास हमेशा जीरो होता है। तो ये वाला चार्ज कितना है, तो इस अगर चार्ज की बात करो आप तो ये है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। ये है बच्चों Q1। और ये दूसरा वाला जो चार्ज है ये वाला, ये है बच्चों Q2। और ये कितना है, -3 × 10⁻⁻8 कूलम। तो अब बच्चों पोटेंशियल जो होता है ना, छोटे वाले के पास 0 होता है क्योंकि डिस्टेंस का बेनिफिट मिल जाता है उसको।
तो छोटे वाले के पास बच्चों पोटेंशियल जीरो होगा, तो -3 वाले के पास जीरो होगा। अब -3 वाले के पास 2 पॉइंट जो है आपको ऐसे मिल सकते हैं, तो -3 वाले के पास में बच्चों 1 पॉइंट तो अपने को ये वाला मिल सकता है इधर, और 1 पॉइंट बच्चों अपने को इधर भी मिल सकता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बच्चों यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण इधर होता है और नेगेटिव के कारण इधर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आता, वो इधर ही आता जीरो। पर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो जीरो आ सकता है। तो मैं इस पॉइंट का नाम P रख देता हूँ और इसका नाम Q रख देता हूँ। ये P हो गया, लेट से ये x डिस्टेंस पे है यहाँ से, दिस डिस्टेंस इज x। और बच्चों यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है x से, तो इसका कितना हो जाएगा 16 - x। और बच्चों ये वाला जो है, इसको अगर आप ध्यान में दें तो इसका आप कंप्लीट x ही ले सकते हैं। तो इस वाले का जो डिस्टेंस है, यू कैन टेक x, ओरिजिन से ले रहे हैं ना, तो ओरिजिन से बच्चों इसका x ले लेंगे हम, तो फिर हमें इसका पता करना रहेगा। तो ओरिजिन से अगर आप देखो बच्चों, तो हम इस वाले का x ले लेते हैं। देखो बच्चों, पॉजिटिव साइड में पॉइंट रखो हमेशा, तो उससे बेनिफिट रहता है कि आपका x प्लस में ही आता है फिर। तो यहाँ से बच्चों ये डिस्टेंस भी x ले लेते हैं, कौन से वाले चार्ज से, Q1 से। इधर इसको हम ले लेते हैं, इसको चलो फिर थोड़ा सा x1 बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 16 - x1। और इसको बच्चों x2 बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा x2 - 16। इस तरह से हो जाएगा बच्चों। नाउ अब पहले पॉइंट P पे पोटेंशियल का जीरो कर देते हैं और फिर पॉइंट Q पे जीरो कर देते हैं। तो एट P, पहले हम बात करते हैं एट P। इधर हमें P के ऊपर लिखते हैं और यहाँ हम एट Q लिखते हैं। तो P पॉइंट के ऊपर Q1 के कारण कितना होगा, P पॉइंट का इससे डिस्टेंस x1 है और उससे 16 - x1 है। तो P पॉइंट पे हमने लिखा K Q1/x1 प्लस K Q2/16 - x1, 16 - x1 ये हो जाएगा बच्चों, और ये टोटल जीरो आना चाहिए। और ऐसे उस वाले पॉइंट के यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ बच्चों आपको फिर से याद रखनी है कि ये जो चार्जेस के वैल्यू आपको लिखते हैं आप लोग, इसमें आपको गलती नहीं करनी है, ये विद साइन लिखना है। चलो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको जो बच्चे आप लोग गलती कर देते हो। फिर यहाँ भी हम लिखेंगे K Q1/x2 प्लस K Q2/x2 - 16 इक्वल टू 0। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। अच्छा, K को कॉमन लेके आप उधर भी जीरो में भेज सकते हैं। तो Q1/x1, अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों हम डायरेक्टली। K का वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 कितना बच्चों, 5 × 10⁻⁻8। तो Q1 का वैल्यू डाला 5 × 10⁻⁻8, विथ साइन डालना है, पॉजिटिव है। x1 हमें अननोन है, प्लस K का वैल्यू फिर से डाल दो बच्चों, 9 × 10⁻9। Q2 का वैल्यू नेगेटिव है, -3 × 10⁻8 है बच्चों, अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा 16 - x2 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻8 अपॉन x1। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस, ये प्लस बन जाएगा 9 × 10 की पावर, ये जो माइनस है बच्चों ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू 3 × 10 की पावर -8 अपॉन 16 - x2।
जो कट रहा है उसको कैंसिल करते हैं, 9 इंटू 10⁻9 कटेगा और 10⁻8 भी कटेगा बच्चों। तो इसको हमने किया कैंसिल आउट, और यहाँ सॉरी एक मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, 16 - x1 है ये। नाउ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 16 - x1 इक्वल टू 3x1। तो ये आ जाएगा 80 - 5x1 इक्वल टू 3x1। दिस इम्प्लाइज 80 इक्वल टू 8x1, और यहाँ से x1 का वैल्यू आएगा 80/8 विच इज़ 10 सेंटीमीटर। ये 10 यूनिट सेंटीमीटर में ही लेके चल रहे हैं, फाइनली अपने आप सेंटीमीटर में ही आ रहा है। तो बच्चों ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला रह गया बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो हमें जीरो पोटेंशियल कहाँ मिलेगा, जो 5 वाला है और जो दोनों चार्जेस के बीच में 5 वाले से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। सो बिटवीन चार्जेस at 10 centimeter from 5 into 10⁻³ कूलम चार्ज। ये हमने नोट कर दिया। नाउ सेम प्रोसीजर विल बी एप्लीकेबल हियर। बिल्कुल सारा सब कुछ कॉपी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ बच्चों हम यहाँ कॉपी कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों कर लिया है इसको कॉपी, और अब इसमें आगे प्रोसीड करना है। तो देखो फ़र्क क्या होगा, इससे जो सेकंड पॉइंट है उसका डिस्टेंस फर्स्ट वाले से कितना लिया हम लोगों ने, x2 लिया बच्चों, इससे x2 लिया और उससे x2 - 16। तो यहाँ हमें वेरिएशन करने पड़ेंगे। देखो यहाँ x1 नहीं आएगा, x2 आएगा, और यहाँ x2 - 16 आएगा, x2 और x2 - 16। तो यहाँ आएगा x2 और यहाँ आएगा x2 - 16। Remaining things will be remain as it is, x2, and here we will write x2 - 16. Now we will cross multiply 5 times x2 - 16 equal to thrice x2. So 5x2 minus 80 equal to thrice x2, and 5x2 minus thrice x2 is twice x2 equal to 80, and we will get x2 equal to 40 सेंटीमीटर। तो हमें जो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 5 इंटू 10⁻³ कूलम चार्ज towards -3 इंटू 10⁻⁸। सॉरी ये -8 है। फ्रॉम 5 इंटू 10⁻8 कूलम चार्ज टूवर्ड्स 3 इंटू 10⁻8 कूलम चार्ज। सो ये हमने यहाँ पे बच्चों 40 सेंटीमीटर पे हमारा दूसरा वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम दो वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं कि फील्ड कहाँ पे 0 होगा। तो एक हमारा 10 आया और दूसरा डिस्टेंस हमारे पास में कितना आ रहा है बच्चों, 40 आ रहा है बच्चों हमारे पास में, जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू। तो इससे बच्चों 40 हो जाएगा, तो इससे कितना हो जाएगा, ये वाला 40 हो गया। तो 40 माइनस से 16 कर दें तो ये वाला हो गया बच्चों 24 सेंटीमीटर। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों अभी, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो बच्चों देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा स्क्रीन पे आएगा, इसमें क्या होता है बच्चों कि वो हमसे जो पोटेंशियल का डेरिवेशन करवाते हैं, वो कई बार डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो कई बार तो वो क्या करते हैं, जैसा कि आप इस वाले में देख पाएंगे, वो हमसे क्या करते हैं कि डाइपोल की वजह से, ये डाइपोल है, इसकी वजह से जनरल पॉइंट पे डेराइव करवा लेते हैं, और फिर हमसे एक्सिस और इक्वेटर पे भी पूछ लेते हैं इसी फॉर्मूला से, और कई बार एक्सिस इक्वेटर पे सेपरेटली करवाते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, और दोनों टाइप के क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देंगे हम, वो भी बच्चों हम लोग देखेंगे बच्चों। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को सेपरेट तरीके से हम लोग डील करेंगे, और दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी हम सेपरेटली देखेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अच्छा, इसमें बच्चों क्या पूछा है, एक्सियल पे पूछा है पहले तो, और फिर इक्वेटोरियल पे पूछा है। तो इसमें तो हमसे जनरल नहीं पूछा है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पे पूछा है सिंपली। तो वी विल फाइंड द पोटेंशियल एक्सप्रेशन ऑन एक्सिस एज वेल एज इक्वेटोरियल लाइन। तो पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग। तो ये डाइपोल है, देयर आर टू चार्जेस, वन इज माइनस क्यू एंड अनदर इज प्लस क्यू। डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू है बच्चों और दूसरा होता है प्लस क्यू। तो ये माइनस क्यू है बच्चों और ये प्लस क्यू है। अब नाउ स्टूडेंट्स, ये सेंटर है, दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। नाउ वी टेक अ पॉइंट हियर ऑन द एक्सियल लाइन। डाइपोल मोमेंट किधर होता है बच्चों, तो डाइपोल मोमेंट होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये होता है बच्चों पी वेक्टर। नाउ एक ये हो गया, दूसरा लोकेशन ये हो गया, और तीसरा लोकेशन बच्चों ये हो गया। तो हमारे पास ये तीनों से हम डिस्टेंसेस लिखेंगे बच्चों, इसलिए मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से भी हम डिस्टेंसेस लिखेंगे। तो बच्चों सेंटर पॉइंट से हम जो हमेशा किसी भी पॉइंट पे कुछ भी कैलकुलेट करते हैं, लेट से ये पॉइंट पी है, तो सबसे पहले हम सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस लिखते हैं। तो सेंटर से कितना है, स्मॉल आर, ठीक है, ये वाला प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू से कितना हो जाएगा बच्चों, ये देख रहे हैं ये वाला, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये स्मॉल आर है तो उसमें से ए कम कर दो, ये हो जाएगा आर माइनस ए। और ये वाला हो जाएगा आर प्लस ए। इस तरह से हो जाएगा। तो नाउ पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल हम फाइंड आउट करेंगे या एक्सिस के ऊपर, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, माइनस क्यू की वजह से लिखेंगे, और कौन सा सम करेंगे, एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पे वी एक्सिस इज इक्वल टू प्लस क्यू की वजह से कितना होगा, के विथ साइन के प्लस क्यू, और प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना है बच्चों यहाँ पे, आर माइनस ए। के क्यू बाई आर फॉर्मूला होता है, माइनस क्यू की वजह से के माइनस क्यू, और माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना है बच्चों, आर प्लस ए। अब थोड़ा यहाँ मैथमेटिकल एनालिसिस रहेगा, आर प्लस ए आर माइनस ए बच्चों एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। के बच्चों यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आर प्लस ए, और यहाँ आएगा माइनस साइन, और यहाँ आएगा आर माइनस ए। तो अब यहाँ से क्या हो गया, वी एक्सिस इक्वल टू के, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बच्चों आर कटेगा और ए एंड ए विल बिकम 2a।
तो यहाँ पे ये 2a हो जाएगा। और एक और चीज़ हमने कॉमन ली है तो हमने यहाँ लिखी नहीं है, तो एक स्टेप फर्दर इंक्रीज कर लेते हैं बच्चों। यहाँ क्यू भी आएगा, तो यहाँ से हम के क्यू कॉमन ले लेते हैं बच्चों। एंड हियर वी विल राइट 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए। तो एक स्टेप बढ़ा दो बच्चों, ज़्यादा स्टेप उड़ाना नहीं चाहिए। तो हमारे पास में ये आ जाएगा के क्यू इंटू आर कटेगा बच्चों ब्रैकेट ओपन करने के साथ ही, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू इंटू ट्वाइस ए, और ए प्लस बी माइनस बी इज ए माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। ये एक्सिस पे बच्चों पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। अब नाउ व्हाट इज के क्यू इंटू 2a। तो आप लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट जो होता है वो उसका जो वैल्यू होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डाइपोल मोमेंट है P, दिस इज Q इंटू 2a एंड डायरेक्शन माइनस Q2 प्लस Q। तो ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं हम। तो ये K इंटू डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अगर शॉर्ट डाइपोल होता है ना तो इसके लिए फॉर्मूला और इजी हो जाता है फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है लेंथ काफ़ी छोटी है, तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है बच्चों ए स्क्वायर से। मतलब जो डाइपोल की ये जो लेंथ है ना बच्चों, ये हाफ ऑफ द लेंथ, इससे ये आर बहुत बड़ा है, तो ए स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाता है इस केस में। तो आर स्क्वायर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, सो वी कैन नेगलेक्ट द ए स्क्वायर इधर एडिटिव और सबरेक्टिव। जहाँ भी ये या तो एडिशन में होगा या सबरेक्शन में होगा वहाँ ही नेगलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में नहीं करेंगे बच्चों। तो ए स्क्वायर यहाँ माइनस हो रहा है, मतलब नेगेटिव टर्म एडिटिव है, तो यहाँ से ए स्क्वायर को आप नेगलेक्ट करके जीरो कर सकते हैं। तो यू विल गेट द पोटेंशियल एट एक्सिस, और एक्सिस पे पोटेंशियल आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि डाइपोल की वजह से बच्चों जो पोटेंशियल होता है वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सिंगल चार्ज के कारण आपने देखा था पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के कारण बच्चों जो पोटेंशियल हमने लिखा था वो था बच्चों के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू 1/r था, जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप। लेकिन डाइपोल की वजह से बच्चों 1/r स्क्वायर के क्या आता है, प्रोपोर्शनल आता है। ये हमने कहाँ निकाला बच्चों, एक्सिस पे। अब हमें इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकालना है, तो दैट विल बी मोर इजी, फटाफट से हो जाएगा बच्चों। चलिए फटाफट से करते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। तो डायग्राम ये यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम निकाल रहे हैं एट इक्वेटोरियल लाइन। तो चलिए बच्चों इक्वेटोरियल लाइन बना देते हैं। तो सेंटर से डिस्टेंस आर होता है बच्चों, ये है ए डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस हम लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। ये होगी बच्चों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट मीन्स 1/2। अब यहाँ मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो सिंपली v एट इक्वेटर विल बी इक्वल टू v ड्यू टू प्लस क्यू एंड v ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों का सम। प्लस क्यू के कारण कितना होगा बच्चों, के क्यू बाई आर होता है। सो के प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस आर, आर कितना है, तो ये है बच्चों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और इसकी वजह से कितना के माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डिस्टेंस दोनों से सेम है बच्चों, पावर 1/2, और दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वल है, बट साइन देखिए बच्चों यहाँ नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यू विल सी दैट ये दोनों कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले रहे हैं बच्चों, यहाँ हमने ले लिया के क्यू कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट पावर हाफ भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 और यहाँ -1, तो 0 आ गया। तो इक्वेटर पे पोटेंशियल 0 होता है बच्चों, फील्ड नहीं होता बट पोटेंशियल 0 होता है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों हम लोग कर चुके हैं। नाउ इक्वेटर पे हमेशा बच्चों पोटेंशियल
का जो वैल्यू होता है इक्वेटर पे डाइपोल की वजह से, पोटेंशियल का वैल्यू इक्वेटर पे डाइपोल की वजह से हमेशा ही जीरो होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो कुछ इजी और छोटे क्वेश्चंस भी आपके सामने प्रकट होंगे यहाँ पे। इन द गिवन फिगर अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ डॉटेड लाइन सर्कल के सेंटर पे है बच्चों। तो वर्क डन इन टेकिंग अनदर चार्ज प्लस स्मॉल क्यू फ्रॉम ए टू बी is W1 and B to C is W2. Which one of the following is correct? W1 greater than W2, W2 equal to W1 और W1 लेस देन W2। अब बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो गया है। यहाँ पे गेम ऐसे इंटरेस्टिंग हो गया है कि आई होप इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक फील हो रहा है, बिकॉज ये अगर पॉइंट बी इस सर्कल पे लाई होता तो ये सेम पोटेंशियल पॉइंट्स होते, और सेम पोटेंशियल पॉइंट अगर ये होते तो वर्क डन डेफिनेटली इस केस में बच्चों जीरो ही होता। दोनों ही केस में जीरो होता तो हमारा W1 W2 बराबर ही आता। पर मुझे इस क्वेश्चन में लग रही है थोड़ी मिस्टेक, सो फर्स्ट आई विल वेरीफाई इट। मैं इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ क्योंकि ये सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था, वरना तो इसको डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंसेस भी इन्होंने हमें नहीं दी है। तो ये बच्चों डायग्राम ही रॉन्ग है, ये चीज़ ध्यान रखें। दिस इज द रॉन्ग डायग्राम बिकॉज बी ऑल्सो लाइज ऑन सर्कल। तो मैं इसका जो करेक्ट वर्जन है वो इधर बना रहा हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ये लीजिए, ये हमने सबसे पहले सर्कल बनाया, लेकिन आप कहेंगे सर डॉट डॉट में बना हुआ है, आप भी डॉट डॉट में बनाओ। लो बच्चों, डॉट डॉट में बना दिया। आप ये भी कह सकते हैं सर ज़्यादा बड़े वाले डॉट में बना हुआ है, तो आप भी बड़े वाले डॉट में बना दो, तो मैं वो भी कर दूंगा बच्चों। थोड़ा बहुत क्लास में फ़न भी होना चाहिए, बच्चों को लगता है यार बोर हो गए बहुत ज़्यादा। तो चलिए थोड़ा सा थिकर बना देते हैं बच्चों। चलो बड़े डॉट बना देते हैं। दिस इज़ द सर्कल। अब बच्चों बाद में इन्होंने बोला है कि प्लस क्यू सेंटर पे है, तो सेंटर पे कितना है प्लस क्यू, तो सेंटर पे प्लस कैपिटल क्यू है। और बच्चों ए कहाँ पर है, यहाँ पर, दिस इज़ पॉइंट ए। और बी भी बच्चों इस सर्कल के ऊपर ही है, दिस इज़ बी। और सी यहाँ पे है बच्चों, ये सी है। नाउ कैसे मूवमेंट हो रहा है बच्चों, तो वी आर हमें डायग्राम कंप्लीट करना है। चलिए ए से कहाँ जाएंगे हम, बी जा रहे हैं पहले, और बी से सी जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला जब आप ए से बी जा रहे हो ना, इन दैट केस वर्क डन इज W1। उस केस में W1 वर्क हो रहा है। और जब आप B to C जा रहे हो तो उस केस में W2 वर्क हो रहा है। तो ये हो गया W1 W2। अब देखो बच्चों, अगर मैं पोटेंशियल लिखूं ए और बी और सी का, तो वो तीनों सेम होगा ड्यू टू दिस चार्ज। ये क्रिएटर है बच्चों, ये सोर्स है, और जिसको हम ले जा रहे हैं वो तो स्मॉल क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज। तो सोर्स तो ये है बच्चों, पोटेंशियल क्रिएटर तो ये है, तो इसकी वजह से होगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अब देखो इसमें सेम क्यों होगा वो भी जरा समझ लें कि ये सब सर्कल के इस पे हैं, तो इस सारे के सारे ही आर डिस्टेंस पे हैं तीनों पॉइंट। थोड़ा सा थीन लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये तीनों पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये तीनों इस प्लस क्यू से ये जितना दूर है, लेट से स्मॉल आर, ये भी बच्चों सर्कल का रेडियस के बराबर ही है स्मॉल आर, और इसको भी अगर आप देखें तो ये भी स्मॉल आर है। तो ये तीनों ही सेम डिस्टेंस पे है बच्चों। तो पोटेंशियल एट ईच पॉइंट पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑफ सर्कल, पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑफ सर्कल के हर एक पॉइंट पे सेम होगा, विल बी
सेम, बिकॉज बच्चों प्लस क्यू इसकी वजह से ड्यू टू प्लस कैपिटल क्यू, बिकॉज सारे के सारे सेम डिस्टेंस पे हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल और मैं सी पॉइंट का पोटेंशियल लिखूं, तो तीनों ही पॉइंट पे के इंटू प्लस क्यू अपॉन सर्कल का रेडियस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर ये होगा। तो तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। लेट से इट इज़ वी, मैंने इसको वी मान लिया, सपोज कर लिया। अब मुझे W1 निकालना है बच्चों। तो W होता है Q डेल्टा V, Q इंटू V2 माइनस V1। तो यहाँ हो जाएगा, चार्ज हम लेके जा रहे हैं प्लस Q, तो हम एक प्लस Q को लेके जा रहे हैं, अनदर चार्ज प्लस Q को लेके जा रहे हैं पहले A से B। तो यहाँ आएगा B का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल। अब B और A दोनों का KQ बाई आर है, तो प्लस Q इंटू B का भी V है, A का भी V है, तो V माइनस V 0। ऐसे W2 अगर मुझे लिखना है तो वो हो जाएगा Q टाइम्स, मैं Q को ले जा रहा हूँ अब B से C, तो फाइनल पॉइंट C माइनस इनिशियल पॉइंट B। अब बच्चों फिर से प्लस Q इंटू इसका भी V, इसका भी V, तो अगेन 0। तो W1 विल बी इक्वल टू W2, तो ये वर्क इक्वल होगा। अब आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन देना है या शॉर्ट में लिखना है, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। अगर ये बच्चों 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है तो आप शॉर्ट में कर सकते हैं थोड़ा और। चलिए अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को लेना ज़्यादा प्रीफर करूँगा। जो यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज दिस इज द बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q अराउंड अ सर्कुलर रेडियस R एट द सेंटर। तो यहाँ पे वही बात हो जाएगी बच्चों, पोटेंशियल एट ईच पॉइंट विल बी सेम, ईच पॉइंट ऑफ सर्कल। ड्यू टू, अब की बार किसकी वजह से होगा, तो अब की बार बेटा सोर्स यहाँ पे सेंटर में बैठा है, ये है प्लस Q, तो यहाँ पे प्लस का स्मॉल q हो जाएगा ड्यू टू प्लस Q विल बी सेम। तो सारे पॉइंट्स पे ही पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पे भी ऐसे होगा। सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q। अब हम यहाँ पे प्लस Q को मूव करा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे W हो जाएगा, जिसको मूव करा रहे हैं वो चार्ज, और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल। बट यहाँ पे तो अराउंड अ सर्कल घुमाना है, तो आप एक पॉइंट से दूसरे, या चाहे A से B ले जाओ, C ले जाओ, किसी भी पाथ से ले जाओ, चाहे आप किसी पूरा घुमाओ, पोटेंशियल तो चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब आपके इनिशियल पॉइंट सर्कल पे है, इनिशियल मतलब एट सर्कल, और आपका फाइनल भी हमेशा सर्कल पे ही रहने वाला है, एट सर्कल। तो सर्कल के ऊपर तो पोटेंशियल जो है V एट सर्कल, सर्कल के ऊपर तो बच्चों हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा, K, क्रिएटर कौन है, प्लस का स्मॉल q अब की बार, और रेडियस इसकी R मान लेते हैं, तो KQ बाई R ही हर पॉइंट पे रहने वाला है। तो V सेम रहेगा, तो Q इंटू V माइनस V करेंगे तो हमेशा ही 0 आंसर आने वाला है। तो हर पॉइंट पे सेम रहेगा, तो ये 0 आंसर आएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क बच्चों पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो,
8 मिली कूलाम चार्ज इज लोकेटेड एट ओरिजिन। तो सबसे पहले ओरिजिन ड्रॉ करेंगे बच्चों। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस हम लोगों ने बना दी है। पॉजिटिव एक्सिस इसको मैंने मार्क कर दिया है, दिस इज डॉट, और ये नेगेटिव जेड है जिसको अंदर की तरफ है पेपर के, वो क्रॉस। नाउ 8 मिली कूलाम ओरिजिन पे है बच्चों, ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है 8 मिली कूलाम। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ दिस वैल्यू। ये स्मॉल क्यू मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू जिसे मुझे मूव कराना है, इस 8 मिली कूलाम को बच्चों मैं कैपिटल क्यू बोल देता हूँ, और स्मॉल क्यू जिसे मुझे मूव कराना है दैट इज़ -2 × 10⁻⁻⁹ कूलाम फ्रॉम पॉइंट P 003। तो जेड एक्सिस पे आएगा बच्चों ये पॉइंट, 0 एक्स में 0 वाई में 0 जेड में 3। तो ये पॉइंट आया 0,0,3 टू अ पॉइंट Q 0,40। तो एक्स में 0 चलना है, वाई में 4 चलना है। तो ये बच्चों यहाँ पे आएगा और जेड में भी 0 चलना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा 0,40 सेंटीमीटर। ओके, 0,003। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें बच्चों, दिस इज़ द सोर्स। अब की बार सोर्स ही है, क्रिएटर ये है, दिस इज़ द सोर्स। ये पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं वाया पॉइंट 069, एक्स में 0 चलना है, वाई में 6 चलना है, जेड में 9 चलना है। तो लेट से बच्चों वाई में 6 चले और जेड में 9 चले। यहाँ पे एक पॉइंट आया, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आया 069। चलो यहाँ पे ले लेते हैं। तो दिस इज़ एक्स में 0, वाई में बच्चों चलना 6 सेंटीमीटर, इधर चलना है 9 सेंटीमीटर। ये कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर में है बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो चार्ज ले जा रहे हैं उस पर तो करता ही है। देखो हमेशा क्या होगा इसमें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखोगे तो वो होता है जिस चार्ज को आप लेके जा रहे हैं Q इंटू डेल्टा वी, मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क लिखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क जो होता है वो एक्सटर्नल के बराबर ही होता है, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 मानते हैं बट नेगेटिव। तो बच्चों इसमें हमेशा ही ये लगेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन में के लिए बीच का पॉइंट आपको पागल बनाने के लिए दिया है। कह रहा है पहले यहाँ से यहाँ लेके जाओ, फिर बोला यहाँ से यहाँ लेके जाओ, ऐसे। अब मैं आपसे कहता हूँ ऐसे नहीं, आप ऐसे भी ले जाते। मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं, आप पूरी दुनिया में इधर घुमा लाते, पहले इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुमा घुमा के फिर यहाँ ले आते। तो मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों अगर इन सारे प्रोसेसेस के अंदर आपके वर्क होते, इस फर्स्ट फेज़ में W1, इस केस में आपका W2 होता, इस केस में इस वाले पाथ में आपका W3 होता, तो भी ये W1 = W2 = W3 आता। तो दिस इज़, इस पॉइंट का कोई महत्व नहीं है बच्चों, यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप कन्फ्यूज़ कभी ना हो। तो अब हमें क्या चाहिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इनिशियल पॉइंट है बच्चों, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज़ द फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों के पोटेंशियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, और क्रिएटर कौन है, ये क्रिएट कर रहा है। तो इसकी वजह से इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल हमें चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम पहले वी इनिशियल निकाल लेते हैं। स्मॉल क्यू हमें दिया है, कितना दिया है, ये रहा -2 × 10⁻⁹ कूलाम, ये स्मॉल क्यू हो गया। दूसरी चीज़ मेरे को क्या निकालनी है, वी इनिशियल। तो क्रिएटर कौन है, कैपिटल क्यू, तो ये हो जाएगा KQ/V
के क्यू बाई आर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये R1 लिख लेते हैं या R इनिशियल लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹। चार्ज कौन है यहाँ पे 8 मिली कूलाम, तो 8 इंटू मिली होता है 10⁻³ और ये जो पॉइंट है ये यहाँ से कितना दूर है 3 सेंटीमीटर, तो इससे जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर है। 8 मिली कूलाम से ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों 3 सेंटीमीटर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाली डिस्टेंस इसकी 3 है बच्चों और इसकी 4 है, तो ये हमारे लिए 3 सेंटीमीटर इम्पोर्टेंट है और ये 4 सेंटीमीटर है जो सोर्स से डिस्टेंसेज है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ पे आएगा 9 इंटू 8 इंटू 10⁻+9 में -3 जोड़ो तो 10⁻6 हो गया बच्चों, और नीचे क्या है 3 इंटू 10⁻²। 3 से 9 को कर दो तो ये आ गया बच्चों कितना आया 8 3 जा 24। 24 इंटू 10⁻² ऊपर जाएगा तो +2 जाएगा, तो 10⁸ ये वोल्ट में आ गया बच्चों। ठीक है, इतना वोल्ट आ गया। अब वी फाइनल भी लिख लेते हैं बच्चों इसी तरह से, तो फटाफट से फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल भी निकाल लें। हमें मतलब होता है इनिशियल फाइनल से, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल मुझे निकालना है। तो डिस्टेंस कितनी है बस उसकी 4 है बच्चों, डिस्टेंस 3 की जगह 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया बच्चों। तो अब मैंने कैंसिल कर दिया 4 से 8 को 2 टाइम्स, तो ये 9 2 18 आ गया, बस फ़र्क इतना सा आएगा। अब बच्चों हमें वर्क डन निकालना है बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, जिस चार्ज को हम ले जा रहे हैं, ये हमारे लिए फॉर्मूला है बच्चों। तो जिस चार्ज को हम ले जा रहे हैं वो कितना है उसका वैल्यू डाल देंगे, फिर वी इनिशियल वी फाइनल का। तो जिस चार्ज को ले जा रहे हैं उसका वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये तो है, जो भी आएगा हम ऐसा यूनिट्स में ही काम कर रहे हैं, तो फिर लास्ट में फाइनल में वर्क जूल में आएगा। वी फाइनल है बच्चों 18 इंटू 10⁸ और वी इनिशियल है बच्चों, उसको माइनस कर देंगे 24 इंटू 10⁸, और ये जूल में आएगा बच्चों। तो ये हमारे पास कितना आया, ये आया -2 इंटू 10⁻⁹, और ये 10⁸ हमने कॉमन ले लिया, 18 - 24 इज -6, तो ये हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस 12 इंटू 10⁻⁻1। सो आई थिंक इट विल बी 1.2 जूल, 1.2 जूल। ये हमारे पास में बच्चों वर्क आ गया 1.2 जूल। सो आई होप वी डिड इट वेल। ये हमारे पास 1.2 जूल इसका वर्क आ गया है। लेट्स चेक द आंसर। मैं इसका आंसर एक बार के लिए जस्ट बच्चों चेक कर लेता हूँ कि हमने सही परफॉर्मेंस कर दी है इसमें या कि कुछ मिस्टेक है, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ फटाफट से। सो हमने यहाँ मूव कराया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 1.2 जूल ही आ रहा है बच्चों, और ये हम काम कर चुके हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर में पहले बात तो मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर में जैसे कोई भी फर्स्ट चैप्टर में क्या है, लॉज है, जैसे कूलम्ब्स लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, गॉस लॉ, बट इस चैप्टर में कोई लॉ नहीं है बच्चों। इस चैप्टर में लॉ नहीं है, ये खास बात है, बट कॉन्सेप्ट की भरमार है, बातें एक से एक है। लॉ यहाँ पे नहीं है बट चीज़ें एक से एक है बच्चों। यहाँ डेफिनेशंस है बच्चों, यहाँ डेरिवेशंस है, यहाँ न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूलाज है, कॉन्सेप्ट्स है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट यहाँ लॉ नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में लॉ था। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, और चलिए बच्चों लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये है बच्चों, अ चार्ज स्मॉल क्यू मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए above a dipole of dipole moment P to a point B। ये बच्चों पॉइंट A है, थोड़ा सा इसको डार्कन कर देते हैं। दिस इज़ पॉइंट A एंड दिस इज़ पॉइंट B। ठीक है, ये डाइपोल है, ये -q है और ये +q है। विदाउट एक्सेलरेशन फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो बच्चों
इसका डाइपोल मोमेंट भी आपको दे रखा है। उसके लिए बोला ये डाइपोल मोमेंट स्मॉल p है। इक्वेटोरियल प्लेन में है बच्चों ये। तो इक्वेटोरियल प्लेन में बच्चों क्या होता है, हमने पहले ही निकाल चुके हैं कि पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। तो बच्चों यहाँ पे भी पोटेंशियल जो होगा वो हर पॉइंट पे जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, ए पॉइंट पे भी जीरो होगा, बी पॉइंट पे भी, इस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो होगा, सब जगह जीरो ही होगा। ना वर्क डन जो होता है बच्चों वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, W इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, क्यू इंटू ए से बी ले जाना है तो वी बी माइनस वी ए। अब बच्चों ए का पोटेंशियल जो है वो भी जीरो है और बी का भी जीरो है, तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, लगाएंगे दिमाग, करेंगे सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम से पूछा जा चुका है। 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर अरेंज रेस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। सबसे पहले हमने बनाया एक स्क्वायर, भाई थोड़ा थिक करना पड़ेगा इसको। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसा करते जाएं बच्चों। अब स्क्वायर बना लेंगे बच्चों। अब चारों कॉर्नर्स पे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली, तो इस पे प्लस क्यू रख देते हैं, तो इस पे माइनस क्यू, फिर इस पे प्लस क्यू, तो फिर इस पे माइनस क्यू, ये हमने यहाँ पे रख दिए। चलो डायगोनल्स भी बना ही लेते हैं। तो ये एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया। साइड इसकी ए दे रखी, बोला है बच्चों इन्होंने क्वेश्चन में ऑफ साइड ए, तो ये चारों साइड्स ए हो गई, और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। फाइंड द वर्क डन टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। तो इस सिस्टम को बनाने में वर्क पूछा है। तो बच्चों ये सिस्टम जो है इसको बनाने में जब आपसे वर्क डन पूछा है तो मैं इसके दो मेथड बता रहा हूँ। हमेशा ही ऐसे क्वेश्चंस तो दो मेथड से करेंगे, क्योंकि एक है जनरल मेथड और दूसरा है थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड, बट वो शॉर्टकट किसी एक स्पेशल केस में फेल हो सकता है। इसलिए मैं आपको दोनों मेथड सिखा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जो शॉर्टकट होता है वो किसी एक स्पेशल केसेस में फेल हो सकता है। तो पहले चल हम यहाँ पे चलते हैं और हम बात करते हैं मेथड 1 की, और ये मेथड प्रॉपर मेथड है। अच्छा बच्चे सोचेंगे सर एग्ज़ाम में कौन सा करें, बच्चे दोनों कर सकते हो बट करना सही। आप मेथड कोई सा भी लगा लो एग्ज़ाम में, पर करना सही बच्चों। मेथड सेकंड, तो पहले अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात कर लेता हूँ, जो प्रॉपर मेथड है उसको समझते हैं बच्चों कि आखिर इसमें हम करेंगे क्या। तो देखो ये दोनों ही मेथड में एक चीज़ तो कॉमन रहेगी कि जब भी कोई सिस्टम बनाने से मतलब होता है तो हम ये मानते हैं शुरू में ये सब इनफाइनाइट सेपरेशन पर है, ये सब के सब आपस में इनफाइनाइट, कोई ए सेपरेशन नहीं है यहाँ पे, सब एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, कोई इंटरेक्टिंग पेयर्स नहीं है, कोई इंटरेक्टिंग फोर्सेज नहीं है, सारी डिस्टेंसेज इनफाइनाइट है, सब एक दूसरे से इनफाइनाइट है। नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है बच्चों कोई फोर्सेज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी की इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ज़ीरो। इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो ज़ीरो होगी। अब बच्चों करना क्या है, हमें ये स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले मुझे एक प्लस क्यू चार्ज मान लो इस पॉइंट पे लाके रखना है। ये एक पॉइंट है, मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। तो पॉइंट मार्किंग के लिए मैं डायग्राम को कॉपी कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे चार कॉर्नर्स पे चार चार्जेस ला के रखने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे मुझे चार चार्जेस ला के रखने हैं तो मेरा सिस्टम बन जाएगा। ये काम ही मुझे करना है मेथड 2 के अंदर। तो सिस्टम बनाने से मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम को एसोसिएट करने से मतलब क्या है, तो हम इस पूरे प्रोसेस को बोल सकते हैं सिस्टम फॉर्मेशन, सिस्टम एसोसिएशन, और अगर बिगाड़ना होता है इसका रिवर्स प्रोसेस तो डिसोसिएट बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वी आर मेकिंग द सिस्टम। ये जो है प्रोसेस एक तरीके से
एसोसिएशन है और सिस्टम बिल्डिंग या सिस्टम फॉर्मेशन। तो बच्चों ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, अभी ये सबके सब इनफाइनाइट पर है, सिस्टम की पोटेंशियल जीरो, मतलब ये आपस में भी इनफाइनाइट पर है और ये जो पॉइंट्स है यहाँ से भी इनफाइनाइट पर है, जहाँ से हम इनको लेके आएंगे अभी। अब देखो बच्चों, ये जो प्लस क्यू है ये भी इनफाइनाइट पर, सबके सब इनफाइनाइट पर है। एक प्रॉपर मेथड से बच्चों पहले हम सॉल्व करेंगे और बाद में हम जाएंगे बच्चों शॉर्टकट्स के ऊपर। तो सबके सब कहाँ पर है बच्चों, अभी ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है बच्चों सबके सब। अब एक एक करके लाते हैं, क्योंकि एक ही बार मैं प्रॉपरली चीज़ों को कराऊंगा ना, फिर थोड़ा फास्ट मूव करूंगा बच्चों, तो इसको अच्छे से समझ लें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट से लेके आएंगे, तो सबसे पहले इसको लेके आएंगे और यहाँ ला के रखना हमारा टारगेट रहेगा। चलिए बच्चों, तो कहाँ से ला रहे हो आप, इनफाइनाइट से, तो पहले जहाँ से ला रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखो। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखने का मतलब हो गया बच्चों, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है। तो सबसे पहले आप इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिखो। तो इनिशियली कहाँ पर, कितना दूर है, तो इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है। तो इस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ कहाँ से, इनफाइनाइट से, तो वहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। और अच्छा, जहाँ पे ला के रख रहा हूँ यहाँ कितना है, तो यहाँ ऑलरेडी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता, कोई चार्ज होता या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहाँ पोटेंशियल होता, बट अभी तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है ना, तो यहाँ भी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो भी बच्चों यहाँ पे ज़ीरो होगा। मतलब इस पॉइंट का नाम मैं अगर ए रख दूं तो इस ए पॉइंट का भी बच्चों जीरो होगा। तो मैं चलो वहाँ से इसको लाके यहाँ रख रहा हूँ प्लस क्यू को। तो ये मेरा W1 है, इस प्रोसेस में जो मेरा वर्क हो रहा है वो W1 है। तो पहले मैं W1 कैलकुलेट करता हूँ, एक बार के लिए हम लिख भी देते हैं, वर्क डन इन मूविंग प्लस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। अब ऐसे ही बच्चों फिर दूसरे को लाएंगे, तीसरे को लाएंगे। तो एक बार हमने लैंग्वेज लिख दी, तो इसको मैं W1 बोल रहा हूँ। अब क्या करना है, जिसको ला रहे हैं वो चार्ज, तो वो कौन है, प्लस क्यू इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, इनिशियल का भी जीरो। तो पहले स्टेप में कोई काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले से बच्चों यहाँ पे कोई पोटेंशियल ही नहीं है, ये सीट खाली है, दुनिया का पहला आदमी आ रहा है, तो उसको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। वही IAS है, वही IPS है, वही प्राइम मिनिस्टर है और वही सब कुछ है। तो ऑलरेडी यहाँ पे उसको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, कोई काम नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने फार्मूला क्या लगाया है, W=Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये फार्मूला हमने लगाया है। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा बच्चों, देखो अब ये यहाँ पे आ गया है ना, तो अब ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा और इस पे भी, क्योंकि अब इन तीनों पे आना है। तो अब इन तीनों पे लाना है किसी को, तो भैया तीनों पे पोटेंशियल लिख लो। तो ये प्लस क्यू यहाँ कितना क्रिएट करेगा, इस वाले पॉइंट पे कितना क्रिएट करेगा, तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे ये क्रिएट करेगा के प्लस क्यू और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये ए, तो ए। तो अब ये दूसरा सिस्टम पे ए डिस्टेंस पे दूसरा ला के रखना है, तो ये यहाँ पे इस ए की वजह से पोटेंशियल होगा यहाँ पे। तो अब जो मुझे ये चार्ज ला के रखना है उसको ज़रा देखें, तो मैं अब दूसरा चार्ज लेके आऊँगा, ये वाला ला रहे हैं भैया, ला रहे हैं, इसको ला रहे हैं, ला के यहाँ रखना पड़ेगा। तो अब ये मेरा W2 होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, सेकेंड वर्क W2 इस काम में करना पड़ेगा। इनिशियल फिर से ज़ीरो होगा बच्चों पोटेंशियल, बट अब यहाँ फाइनल ज़ीरो नहीं है बच्चों, वो KQ/A है। तो यहाँ कितना चार्ज ला के रखना है, तो जैसे हमने यहाँ प्लस क्यू ला के रखा था, ऐसे ही इस पॉइंट पे मुझे ला के रखना है माइनस क्यू। तो सेकंड स्टेप का वर्क निकाल रहे हैं, तो सेकंड स्टेप का जो वर्क होगा, ये पहला स्टेप का निकाला, सेकंड W2 निकाल रहे हैं बच्चों। तो पहले W1 निकाला, अब W2 निकाल रहे हैं। तो अब देखो बच्चों, अब काम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक चार्ज है और ये चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट कर चुका है, तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो नहीं है। तो पहली बात, किसको ला रहे हैं, माइनस क्यू को ला रहे हैं। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल कौन से पे ला रहे हैं, मान लो ये B पॉइंट है तो B पे ला रहे हैं, तो B का पोटेंशियल कितना होगा, तो A वाले ने क्रिएट कर दिया KQ/A। कहाँ से, माइनस जहाँ से ला रहे हैं फाइनली, कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल तो ज़ीरो है, तो माइनस ज़ीरो। तो ये आ गया KQ/A इंटू माइनस क्यू, तो माइनस KQ² A। चलिए बच्चों थर्ड स्टेप में चलते हैं।
तो अब थर्ड स्टेप क्या होगा, देखो बच्चों, अब ये जो माइनस क्यू है, अब इसको लाना अपने को यहाँ पे। और ये भी डिस्टेंस ए है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल क्रिएट कौन कौन करेगा, ये दोनों जो पहले से आ चुके हैं। अब ये दो आ चुके हैं ना, ये दोनों यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, तो ये ए वाला और बी वाला। तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। ए की वजह से कितना होगा, तो होगा के, ए का चार्ज कितना है प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है ए से ए, प्लस क्यू इंटू अपॉन ए, के क्यू अपॉन ए। अच्छा बच्चों, इससे डिस्टेंस कितनी है, तो इससे अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो वो √2a होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिख सकते हैं, दिस इज √2a। तो दूसरे की वजह से कितना होगा, के माइनस क्यू अपॉन √2a। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया इस वाले का। तो अब यहाँ पे लाने में W3 काम करना पड़ेगा। तो अब की बार W3 मैं लिख रहा हूँ, तो W3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से W3 हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, किसको ला रहे हो आप यहाँ पे, माइनस क्यू को ला रहे हो, तो माइनस क्यू लिख दिया हमने। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, जो मेथड, चलो मेथड 2 शॉर्ट है तो साथ ही में ले लेंगे। तो मेथड 2 के अंदर साथ में ही ले लेते हैं, शॉर्ट मेथड है। तो W3 है, माइनस क्यू को ला रहे हैं और कहाँ ला रहे हैं, सी पॉइंट की। तो सी का पोटेंशियल लिखते हैं, वो होगा के प्लस क्यू, ये हो जाएगा बच्चों सी का पोटेंशियल के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई √2a। तो W3 कितना आ गया, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए और माइनस माइनस हो गया प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2a। तो ये हो गया W3। अब चलते हैं W4। तो फोर्थ वाले का वर्क निकालते हैं। तो अभी यहाँ पे ला के रखना है बच्चों। तो अब तो तीन तीन आ चुके हैं बेटा, तीनों मिलके यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पोटेंशियल जितना ये क्रिएट करेगा उतना ये क्रिएट करेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 2 टाइम्स के माइनस क्यू और दोनों से डिस्टेंस है ए, प्लस इसकी वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन √2a। ये इस पॉइंट का टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। और यहाँ कितना ला के रखना है, प्लस क्यू ला के रखना है। तो अब ये प्लस क्यू को यहाँ ला के रखना है अपने को। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। ये हमारा W3 था, ये था हमारा W3, और ये फोर्थ स्टेप है जिसमें हम काम करने जा रहे हैं W4। तो ये हमारा हो गया W4। ये है W4। तो अब जिस फोर्थ पॉइंट पे सबसे इसमें ज़्यादा चीज़ें होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 आ चुके हैं। तो 2 की वजह से ये पोटेंशियल है, 1 की वजह से ये पोटेंशियल। तो W4 हम लिख लेते हैं बच्चों। तो W4 जो होगा, अब किसको ला रहे हैं, प्लस क्यू को ला रहे हैं, और पोटेंशियल कितना है, तो 2 तो माइनस क्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो माइनस 2 के क्यू बाई ए, और 1 प्लस क्यू क्रिएट कर रहा है के क्यू अपॉन √2a। तो यहाँ पे ये हमारे पास में W4 आ रहा है बच्चों, माइनस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। यहाँ तक हमने बच्चों ये काम कर लिया है। नाउ W नेट इक्वल टू डेल्टा U, वो होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो चारों को ऐड करेंगे बच्चों। तो देखो ये माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और माइनस का 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो सबको ऐड करोगे तो बच्चों ये आएगा माइनस का 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a और के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। तो यहाँ पे हो गया बच्चों 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a ट्वाइस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, और यहाँ बचा -4 प्लस 2 अपॉन √2 करेंगे तो √2। दिस इज द आंसर, दिस इज द
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी, बिकॉज बच्चों यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू है और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। इनफाइनाइट सेपरेशन पे जीरो होती है और यहाँ पे यू, तो यहाँ पे डेल्टा यू जो बेसिकली है वो यू के बराबर ही है, यू माइनस यू इनफाइनाइट, और ये बच्चों क्या है, ज़ीरो। तो आप इस सिस्टम को बनाने का ये नेट एक्सटर्नल वर्क हो गया, और ये सिस्टम का डेल यू के बराबर बोलो या यू के बराबर बोलो एक ही बात है, बिकॉज यू इनिशियल तो ज़ीरो है। तो ये तो है बच्चों प्रॉपर मेथड ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सिस्टम बिल्डिंग जो होता है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को डेवलप करने का जो प्रॉपर तरीका होता है कि हमें क्या कैसे करना होता है, तो हम क्या करते हैं, शुरू में सब सारे चार्जेस को, देखो समरी को रिवाइज करो, शुरू में सारे चार्जेस को बच्चों, सारे चार्जेस को हम क्या करते हैं, सारे चार्जेस को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मान लेते हैं हमारे से, और आपस में भी इनफाइनाइट पे मान लेते हैं बच्चों। तो पूरे सिस्टम की जो इनिशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम एक एक करके लाते हैं, जो फर्स्ट को जब लाते हैं तो यहाँ कोई चार्ज पहले से नहीं होता, कोई पोटेंशियल नहीं होता, तो जहाँ से ला रहे हैं वहाँ भी पोटेंशियल जीरो और जहाँ फाइनली ला रहे हैं वहाँ भी जीरो होता है, तो फर्स्ट स्टेप का वर्क जीरो होता है। लेकिन जब ये ले आते हैं ना बच्चों हम, तो ये यहाँ पे अब कुछ पोटेंशियल बिल्ड कर देता है, तो जब दूसरे वाले को लेके आते हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ता है, जो कि क्यू डेल्टा वी से निकाल लेते हैं। अब दो आ गए तो इस पॉइंट पे बच्चों क्या होता है, ये दोनों मिल करके इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल बना देते हैं, तो फिर उसको जब तीसरे वाले को लाते हैं तो हमें फिर काम करना पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों मिलकर पोटेंशियल बना देते हैं अब, तो अब फिर हमें और काम करना पड़ता है। तो ऐसे हम सारे वर्क निकाल लेते हैं और फिर हम उनका टोटल कर देते हैं। तो एक टेक्निक तो हमारे पास ये होती है। दूसरा शॉर्ट टेक्निक है, बट शॉर्ट टेक्निक अभी यहाँ पे ऑलरेडी अभी क्या है, यहाँ चार्जेस ही प्रेजेंट है बच्चों, अभी यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये टेक्निक हमारी काम कर रही है। लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो हमारी ये टेक्निक फेल हो जाती है। तो शॉर्टकट जो है वो वहाँ फेल होता है, तो वहाँ फिर सिस्टमेटिकली ही चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम चीज़ों को समझेंगे और पकड़ेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पे एक बार के लिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, और इसका दूसरा मेथड जो है तो वो हमें देखना है बच्चों। तो वो मेथड क्या कहता है कि नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पेयर्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ तो बच्चों पहले फर्स्ट यहाँ से यहाँ हमें पहुँचना है, तो यहाँ पहले कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो डेफिनेटली डेल्टा यू के बराबर होता है, दैट इज़ यू माइनस यू इनफाइनाइट, और यू इनफाइनाइट बेटा ज़ीरो, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल सिंपली यू या डेल्टा यू के बराबर हो गया। दैट अब ये बेसिकली है क्या, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है। तो u इक्वल टू, पहले तो ये हो गया कि ये हमारा u के बराबर हो गया, तो अप्लाई u इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर फॉर ऑल इंटरैक्टिंग पेयर्स। जितने भी पेयर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे सबके लिए के Q1 Q2 बाई आर लगाओ। तो अब देखो, जैसे मैं इसका नाम पॉइंट का ए रख देता हूँ, इसका बी रख देता हूँ, सी रख देता हूँ, डी रख देता हूँ, तो 4 पॉइंट है। कई बच्चे सोचते हैं 4 ही इंटरेक्टिंग पेयर बनेंगे, बट ऐसा तो बेटा नहीं है। डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ए बी के साथ इंटरेक्ट करेगा, बी सी के साथ करेगा, सी डी के साथ भी करेगा, डी ए के साथ भी करेगा, और बी और डी भी करेंगे, ए और सी भी करेंगे, तो प्लस ए सी के साथ करेगा और बी डी के साथ करेगा, फोर्स लगाएगा। इंटरेक्शन से मतलब यहाँ ये है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ओवरऑल बात ये हो गई कि ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ये दोनों करेंगे, ये दोनों करेंगे, ये दोनों करेंगे और ये दोनों करेंगे। तो 6 इंटरेक्टिंग पेयर्स के लिए आपको के Q1 Q2 बाई आर अप्लाई ही करना है बच्चों, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो वी विल अप्लाई के Q1 Q2 बाई आर फॉर 6 इंटरेक्टिंग पेयर्स। We will apply K Q1 Q2 by R for 6 interacting pairs. तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों इसको फर्दर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पहला के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन ए।
अब देखो बच्चों, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो 4 पेयर तो प्लस क्यू माइनस क्यू के बनेंगे। ठीक है, तो ये इंटू में कर देता हूँ 4 पेयर्स, प्लस एक होगा के, ए और सी पे प्लस क्यू है तो के प्लस क्यू अपॉन √2a। तो यहां पे अगर हम देखें बच्चों, तो हम यहां पे जब लिख रहे हैं इसको, तो दूसरा पेयर जो होगा उसमें दोनों माइनस क्यू है, माइनस क्यू अपोजिट कॉर्नर्स पे है, तो ये के माइनस क्यू अपॉन √2 है, तो ये माइनस माइनस भी प्लस बन जाएगा। तो हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आएगा, ये आएगा बच्चों -4k² बाई ए प्लस 2k² बाई √2a। तो √2 डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा k² बाई ए और यहाँ आएगा -4 प्लस √2। दिस इज द आंसर। ओके, सो वी हैव डन इट। तो हमने ये काम कर लिया है। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट पे बात करते हैं बच्चों। इन्होंने बोला है चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू सेंटर ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज डन। तो अब बी पार्ट को मैं कंप्लीटली हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो इसी का बी पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर के सेंटर पे चार्ज को लेके आना है। ये सेंटर पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ। तो मुझे इस O का पोटेंशियल चाहिए होगा, और लाना कहाँ से है बच्चों, Q0 को, हाउ मच एक्स्ट्रा, a charge Q0 is brought to the center of the square, the 4 charges being held fixed, how much extra work done is needed। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा बच्चों, ये शॉर्ट तरीका था और ये W1 W2 W3 W4 निकालने वाला प्रॉपर मेथड था। दोनों आप सीख के रखे तो अच्छी बात है, वरना शॉर्टकट वाला याद कर ले। इसमें बोला Q0 को लाना, बेटा लाना कहाँ से, कुछ नहीं बोला, तो ये कुछ नहीं बोलता तो इन्फिनिटी से लाते हैं फिर। तो हमें Q0 को लाना है बच्चों इन्फिनिटी से। अब जहाँ से ला रहे हैं वहाँ का पोटेंशियल तो 0 है। तो चलिए यहाँ पे बी पार्ट के अंदर हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इन मूविंग Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर, तो W इक्वल टू हो जाएगा, जिस चार्ज को ला रहे हैं वो Q0, सेंटर का पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट का पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है बच्चों, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर। तो सेंटर का जब पोटेंशियल निकालना है VO, तो 4 चार्जेस की वजह से निकालना है। तो स्क्वायर तो बच्चों ये डिस्टेंस भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, तो K प्लस Q बाई R एक की वजह से होगा, लेकिन यहाँ 2 है तो इंटू 2 कर देंगे, और 2 टाइम्स हो जाएगा K माइनस Q बाई R। तो सेंटर का पोटेंशियल 0 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा बच्चों, वो जो चार्ज को ला रहे हैं, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल भी हमारे पास 0 आ गया। तो ये 0 और इनफाइनाइट का भी 0 होता है, तो वर्क डन आ गया 0। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो आई होप बच्चों इस लेक्चर में इतना सफिशिएंट है, आपकी बहुत एक्सरसाइज हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन किए। रिमेनिंग वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, ऐसे कंटिन्यू रहेंगे। और थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट कॉन्सेप्चुअल समझेंगे तो मज़ा आएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फिर याद करने वाली ज़्यादा टेंशन नहीं, अगर समझ में आ गया तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल वेट फॉर योर वेलकम ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। सो कम बैक, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।